बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रहमतपुर। वहां एक 11 साल का मासूम सा लड़का रहता था, बिलाल। उसकी जिंदगी बेहद सादी थी, लेकिन तकलीफों से भरी हुई। घर में उसकी माँ थी जो सिलाई का काम करती थी, और अब्बू जो एक छोटी सी किराने की दुकान पर मजदूरी करते थे। घर का खर्च किसी तरह खींचा जाता था। बिलाल का सबसे बड़ा खजाना था उसकी एक टूटी हुई चप्पल। हाँ, वही चप्पल जो एक पैर से पूरी फट चुकी थी और दूसरे पैर के नीचे बस एक पट्टी सी रह गई थी। लेकिन उसके पास पहनने को दूसरी कोई चप्पल नहीं थी। स्कूल जाना हो, मस्जिद जाना हो या अब्बू के साथ सामान उठाना, वही एक जोड़ी साथ निभाती थी। लेकिन बिलाल कभी शिकायत नहीं करता था। वो हर रोज सुबह उठता, माँ उसकी चप्पल की फटी सिलाई को टांग देती और वो मुस्कुराते हुए निकल पड़ता। धूप हो, बारिश हो या सर्दी, वो नंगे पांव चलने से नहीं घबराता था। एक दिन जब गर्मी अपने चरम पर थी, बिलाल स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसकी चप्पल पूरी तरह टूट गई। जमीन तप रही थी, पत्थर उसके पैरों को छीलने लगे। रुक कर देखा तो चप्पल की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो रोया नहीं, बस चप्पल उठाई, कंधे पर रखी और नंगे पांव स्कूल चला गया। स्कूल में सभी बच्चों के पास नए चमचमाते जूते थे। कुछ उसकी चप्पल को देखकर हंस दिए, कुछ ने आंखों ही आंखों में अफसोस जताया। शिक्षक ने देखा तो सिर्फ इतना कहा, बेटा असद, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना, हम मदद करेंगे। बिलाल ने बस सिर झुका दिया, क्योंकि उसे आदत थी सब कुछ खामोशी से सहने की। उस दिन जब वो घर आया तो माँ ने देखा कि उसके पैर छिल गए हैं। आंखों में आंसू लेकर बोली, बेटा, अब्बू की तनख्वाह इस महीने काफी नहीं थी, लेकिन अगले महीने देखेंगे, जया नहीं लिखेंगे। अगर कुछ बचा तो चप्पल लेंगे। बिलाल ने माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, चप्पल नहीं तो क्या हुआ, पैर तो है ना। उस रात उसने पहली बार अल्लाह से दुआ की, अपने छोटे से दिल से मासूम लफ्जों में कहा, या अल्लाह, मुझे नई चप्पल नहीं चाहिए, बस माँ की आंखों में आंसू ना देख। दुआ के बाद उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन दिल हल्का हो गया। अगले दिन बिलाल मस्जिद गया। नमाज के बाद एक बुजुर्ग से उसकी मुलाकात हुई, मौलाना राशिद साहब। उन्होंने बिलाल के पैर देखे और प्यार से बोले, बेटा, ये तो छिल गए हैं, क्या हुआ चप्पल को? बिलाल ने सिर्फ इतना कहा, वो तो टूट गई, लेकिन अब मैं आदत डाल रहा हूं नंगे पांव चलने की। मौलाना साहब मुस्कुराए, अपना बैग खोला और एक नई जोड़ी चप्पल निकाल कर कहा, ये लो बेटा, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। बिलाल हैरान रह गया, आंखों में आंसू, लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं कहा, बस चप्पल ली, चूमी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौलाना साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद बना देता है। तुम्हारा सब्र तुम्हारी दुआ बन गया बेटा। बिलाल घर गया, माँ को चप्पल दिखाई। माँ ने देखते ही अल्लाह का शुक्र किया, सजदा किया और आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात बिलाल ने माँ से पूछा, अम्मी, अगर अल्लाह हर छोटी बात सुन लेता है तो क्या हम उससे सब कुछ कह सकते हैं? माँ ने कहा, बेटा, अल्लाह तो दिल के राज भी जानता है, बस जुबान नहीं, आज से सामने देनी, नियत से मांगना होता है। बिलाल ने तब तय किया कि वो रोज एक दुआ करेगा, सिर्फ शुक्र की, चाहे कुछ हो या ना हो, अल्लाह का शुक्र। दिन बीतते गए, बिलाल के पैर अब नई चप्पल के आदी हो गए थे, लेकिन उसकी आदत थी नंगे पांव चलने की, तो वो अक्सर चप्पल हाथ में उठाकर निकल पड़ता। लोग कहते, अरे बेटा, चप्पल पहन लो। वो कहता, मुझे याद है वो दिन जब चप्पल नहीं थी, मुझे उन दिनों का शुक्र करना है। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक लिखने की। बिलाल ने सिर्फ एक लाइन लिखी, जब पैर छिलते हैं तभी दिल सब्र सीखता है। उसकी वो लाइन पूरे स्कूल में गूंज गई। उसे इनाम मिला, मेडल मिला और सबसे जरूरी चीज इज्जत मिली। घर आकर उसने माँ को मेडल दिखाया। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तुझे अल्लाह ने छोटी छोटी चीजों में बड़ी बातें सिखा दी। बिलाल मुस्कुराया और बोला, अम्मी, अब मुझे लगता है वो टूटी हुई चप्पल मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा थी, क्योंकि उसने मुझे दुआ, सब्र और अल्लाह पर यकीन सिखाया। कहानी का पैगाम, जिंदगी में कई बार हम सिर्फ नुकसान ही देखते हैं, लेकिन वो नुकसान कभी कभी हमारा सबसे बड़ा फायदा बन जाता है। एक टूटी हुई चप्पल भी आपको अल्लाह के करीब ला सकती है, अगर आप उस दर्द को शिकायत नहीं। आपका क्या ख्याल है? क्या आपकी जिंदगी में भी कभी कोई टूटी हुई चप्पल आई थी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही असरदार इस्लामिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।